वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं, जैसे कि ये कस्तूरबा गांधी जी है कौन और ये विद्यालय क्यों बनाए गए हैं, इस विद्यालय का इंट्रोडक्शन समझेंगे। फिर हम समझेंगे इसको बनाए जाने का उद्देश्य क्या है, इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे, ये क्लास कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक विद्यालय चलते हैं, स्कूल्स चलते हैं ये। उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है, बच्चों को सुविधाएं क्या मिलती हैं, और अगर आपका भी सपना है इसमें टीचर बनने का तो वो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और इसका प्रोसेस क्या होता है टीचर सिलेक्शन का। तो एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पहले हम जानते हैं ये कस्तूरबा गांधी जी हैं कौन। जो अपने देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, और जिनकी फ़ोटो हम अपने इंडियन करेंसी पर देखते हैं, ये कस्तूरबा गांधी जी उनकी वाइफ हैं और ये एक फ्रीडम फाइटर थी। और उन्हीं के सम्मान में ही जो विद्यालय हैं इनका नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रखा गया था। उसके बाद ये हम समझेंगे कि इसका परिचय होता क्या है कि भारत सरकार ने क्या किया कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं ये सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए बनाए हैं। और किस तरह की गर्ल्स कैंडिडेट के लिए उसको भी हम समझेंगे। तो जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए ऑल इंडिया में सभी स्टेट में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए हैं। और ये जो चलाने का काम होता है ये भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जिस स्टेट में ये विद्यालय होते हैं वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को देखती है। अब अपने देश में कई तरह के शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान उसके तहत, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसके तहत इन विद्यालयों का निर्माण किया गया है। और इस विद्यालयों की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि ये क्योंकि बालिका विद्यालय है इसलिए इसमें सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट पढ़ती हैं। और ये क्या है, एक आवासीय विद्यालय है, यानी कि यहाँ पर रह करके पढ़ाई होती है। पूरे देश में 3703 ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जिसमें से 3697 अभी एक्टिव है। फिर हम समझेंगे कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए क्या है कि बनाने का उद्देश्य ये है, सबसे पहली बात कि जो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं उनके लिए ये विद्यालय बनाए गए हैं। उन परिवार की जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, जहाँ पर नैरो माइंडेड सोच के लोग ज़्यादा हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा करके क्या होगा, ये दूसरे के घर में जाएंगी, चूल्हा चौका करेंगी शादी के बाद में। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे नैरो माइंडेड को ब्रॉड माइंडेड बनाने के लिए भी ये विद्यालय खोले जाते हैं। दूसरी चीज़ उन गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई हैं किसी भी वजह से, कोई भी पारिवारिक कारणों से, तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं इन विद्यालयों के मदद से, इन विद्यालयों में पढ़ करके। और जहाँ पर महिला साक्षरता दर बहुत कम है लेकिन वुमेन्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए जाते हैं। ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसमें जो सीट होती है इसको 2 फॉर्मेट में डिवाइड किया जाता है, 75% और 25%। 75% जो सीटें होती हैं ये सीटें होती हैं SC, ST, OBC और जो अल्पसंख्यक जो समुदाय होता है उनके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो होते हैं ये उनके लिए होता है। और जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं बट बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, उनके लिए ये 25% सीटें रिजर्व होती हैं। और ये जो विद्यालय होते हैं ये इसमें पढ़ाई होती है क्लास 6 से इसकी स्टार्टिंग होती है और क्लास 12th तक पढ़ाई कराई जाती है यहाँ पर। उसके बाद हम समझेंगे कि बच्चों का सिलेक्शन क्या होता है। देखिए जो बच्चों का सिलेक्शन होता है ये होता क्या है कि पहले तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें पढ़ना चाहते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, उनको क्या फिल करना पड़ता है, फॉर्म। और ये फॉर्म फिल करने के लिए कहाँ से जाना पड़ता है, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, वहाँ से इनको मिलता है फॉर्म, जिसे ये फिल करके या तो इन्हीं विद्यालयों में सबमिट कर दें या जो ब्लॉक में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके ऑफिस में जा करके सबमिट कर दें। उसके बाद इन बच्चों को इसमें चुन लिया जाता है और इन बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई फीस नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे रहते हैं, जो गर्ल्स रहती हैं यहाँ पर, इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, स्कूल यूनिफॉर्म मिलते हैं, जो बुक्स हैं वो सब मिलती हैं। इसके साथ साथ जो डेली रूटीन के जो भी चीज़ें हैं जैसे साबुन, तेल, कंघी, ये सब चीज़ें मिलती हैं, जूते मोजे वगैरह भी सब कुछ मिलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अब हम समझेंगे कि अगर ये शिक्षक बनना चाहते हैं आप इसमें, इसके पहले एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। आप लोग जानना चाहेंगे कि ये स्कूल कहाँ पर होते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो ये स्कूल होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली,
ठीक है ना, या फिर ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वुमेन रह रही हैं लेकिन लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा डाउन है, तो ऐसे क्षेत्रों में होता है, मोस्टली ये गांव में ही है। अगर आप इसमें शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहली प्रायोरिटी तो वुमेन को दी जाती है क्योंकि गर्ल्स स्कूल है ये, इसलिए। और कुछ कंडीशंस में ही मेल कैंडिडेट्स जो पुरुष शिक्षक होते हैं उनको भी इसमें लिया जाता है और इसके टाइम से फॉर्म निकलते रहते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप इसमें टीचर बनना चाहते हैं तो पहले तो आपने बीएड कर रखा हो और दूसरी चीज़ आपने ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन किया हो उसके बाद बीएड किया हुआ हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड आप कर पाएंगे। तो बीएड प्लस ग्रेजुएशन ये दो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पूरी आपकी। उसके बाद आप इसमें अप्लाई कीजिए। मोस्टली गवर्नमेंट अब तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लगी पड़ी है यहाँ पर टीचर्स को रखने के लिए, तो टाइम से वो हर साल निकलती रहती है। अब डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकल रही है या परमानेंट निकल रही है या और भी संबंधित। ये जो पूरा जानकारी मैंने दिया आपको, अगर कुछ और भी जानना है आपको इससे संबंधित या कोई नया वीडियो चाहिए आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।